हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेप सामग्री लेके आए हैं, जिसमें आज आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। किस कक्षा के लिए? ये कक्षा 8 के लिए है। चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम आधारित गेप सामग्री में हम क्या करते हैं। यहाँ पे जो आपकी ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई? राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई है। और विषय क्या है? गणित, सत्र 2022-23 के लिए और कक्षा 8। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया। वर्कशीट 1 में दिया है पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। क्या कहा है? पूर्णांकों में गुणन यानी गुणा और भाग करना यानी भाग देना। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वह संख्या होती है जो शून्य से लेके 0, 1, 2, 3, 4 धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती हैं, वह पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बताया है पूर्णांक के बारे में। एक रेखा बनी हुई है, ये इस साइड पे देखिए यहाँ पे 0 है और इसके इधर क्या होती है? धनात्मक संख्या बढ़ती संख्या कहलाती हैं। तो ये दाईं ओर और बाईं ओर क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्या होती हैं, जो घटती संख्या कहलाती हैं। और बढ़ती संख्या को ज़्यादा वृद्धि जमा करना लाभ होता है और घटती संख्या में क्या होता है? कमी, क्षय निकालना हानि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक संख्या रेखा है ये, और यहाँ पे पूर्णांकों को बताया गया। यहाँ पे क्या हो गया? आपका 0 हो गया और 0 के दाईं ओर जितनी भी संख्या जाएंगी, जैसे 1, 2, 3, तो ये धनात्मक संख्या कहलाती हैं। और 0 के इधर ऋणात्मक संख्या आती हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस प्रकार से अनंत तक चलती हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ नीचे दिया है पूर्णांकों गुणन और भाग। तो इनमें सबसे पहले हम चिन्हों का नॉलेज करेंगे। देखिए पूर्णांकों का गुणन में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये धन का चिन्ह है और ये धन का चिन्ह है, और बीच में क्या हो रहा है? इसका गुणन हो रहा है यानी गुणा हो रहा है। तो धन का धन में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? धन। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन। धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण, और ऋण का धन में गुणा करेंगे तो ऋण। ये चिन्हों को आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे गणित के मुख्य चिन्ह हैं। तो गुणन में आप क्या ध्यान रखना है? अब मैं आपको यहाँ 2 बातें ध्यान रखने के लिए बताऊँगा। समान चिन्ह में जब समान चिन्हों का हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? धन। और असमान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऋण प्राप्त होता है। अब समान चिन्ह कैसे? ये देखिए, धन धन समान है, ऋण ऋण। तो समान चिन्हों गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धन धन। और ये धन और ऋण असमान चिन्ह है, ऋण और धन असमान चिन्ह, जब इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऋण प्राप्त होगा। यही जो आपको हमने बताया समान चिन्ह वाली प्रोसेस, ये आप भाग में भी ध्यान रखेंगे। धन का भाग धन में देंगे तो हमें धन ही प्राप्त होगा, और ऋण का भाग ऋण में देंगे तो ऋण प्राप्त होगा। और जब धन में ऋण का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋण प्राप्त होगा, और ऋण में धन का भाग देंगे तब भी ऋण। यानी कि समान चिन्हों में भी भाग देंगे तो आपको धन का चिन्ह प्राप्त होगा, और असमान चिन्ह में भाग देंगे तो ऋण का चिन्ह प्राप्त होगा। इस प्रकार चिन्हों के माध्यम से बताया गया। अब देखिए इसमें उदाहरण दिया है गुणन, 4 गुणित 8। तो देखिए 4 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन 4 के पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ रहता है? धन। उसी प्रकार ये 8 के पहले कौन सा चिन्ह है? धन। तो ये धन 4 का धन 8 से गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धन 32। यानी समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्ह वाली संख्याओं का जब हमने गुणा किए तो हमें कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा? धन का। तो धन 4 का गुणा धन 8 में किए तो धन 32, और धन का चिन्ह जब सामने नहीं लगाया जाता। इसके बाद दूसरा गुणा क्या बताया उसने? 4 गुणित ऋण 8। 4 का 8 में गुणा किए तो 32 तो आ गया, लेकिन अब चिन्ह कौन सा आएगा? ऋण का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा ऋण का चिन्ह? हमने अभी आपको बताए थे, यहाँ पे ऋण है और इसके साथ काय का चिन्ह है? यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो धन का चिन्ह है। और धन का जब ऋण में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ऋण। है ना? धन ऋण का जब गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा? ऋण प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? उसके सामने ऋण। इसी प्रकार ऋण 4 का धन 8 में गुणा की तो ऋण 32। देखो संख्या में गुणा कर लो पहले। 4 का 8 में गुणा किए तो 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, या 8 का पहाड़ा 4 बार, 8 चौके 32 आ गया।
और इसके साथ काय का चिन्ह है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह है ना, और इसके साथ काय का चिन्ह है, धन का। तो ऋण का धन में गुणा किए तो क्या आ गया, ऋण। अब इसके बाद चौथा देखिए, ये ऋण 4 गुणित ऋण 8। अब ये ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, धन, और अंकों को गुणा कर लो। 8 का 4 में गुणा किए, 8 चौके 32। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समान चिन्ह वाली संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो हमें धन प्राप्त होता है, और असमान चिन्हों वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो ऋण प्राप्त होता है। इसी प्रकार भाग में दिया, देखिए यहाँ पे ये धन 8 में धन 4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब 4 का भाग 8 में दिए तो क्या हो गया, 2 बार गया, और चिन्ह कौन सा आएगा, धन का आएगा। इसी प्रकार ऋण 8 में किसका भाग दे रहे हैं, ऋण 8 में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग 8 में दिए कितने बार गया, 2 बार गया, और यहाँ पे चिन्ह का आएगा धन, और यहाँ पे इसके साथ काय का चिन्ह है, ऋण। धन का भाग ऋण में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ऋण। अभी आपको हमने बताया कि असमान चिन्हों का भाग हो या गुणा, चिन्ह कौन सा प्राप्त होगा, आपको ऋण का चिन्ह प्राप्त होगा। इसी प्रकार 8 में ऋण 4 का भाग देंगे तो ऋण 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे समान चिन्ह है, ऋण 8 भागित ऋण 4, समान चिन्ह है ये दोनों। तो जब समान चिन्ह का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, धन। तो ऋण 4 का भाग ऋण 8 में देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, धन 2। और किसी भी संख्या के सामने धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता, ये ध्यान रखेंगे, ऋण का चिन्ह लगता है। इस प्रकार से ये गुणन और भाग में चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का भाग कैसे देते हैं, आपको हमने बताया। प्रयास कीजिए। अब इससे प्रयास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप स्वयं हल कर सकते हैं, बहुत सरल हैं। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण गुणा करने के लिए आपको पहाड़े याद होना चाहिए। यदि आपको पहाड़े याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया 2 गुणित 11। अब दोनों के साथ चिन्ह देख लीजिए, इसके साथ धन का चिन्ह है, इसके साथ भी धन का। धन 2 का गुणा धन 11 में किए तो क्या आ गया, धन 22। ऋण 4 का गुणा ऋण 6 में किए तो धन 24 आया। अब धन क्यों आया, क्योंकि इसके साथ ऋण चिन्ह है, तो ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन। धन का धन में गुणा करेंगे तो धन। और दोनों के साथ कैसे चिन्ह है जिनका हम गुणा कर रहे हैं, समान चिन्ह है। समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो क्या आता है, धन आता है। फिर तीसरा नंबर देखिए, 15 गुणित ऋण 1। धन 15 का ऋण 1 में गुणा किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 15। क्या आएगा, ऋण 15। ध्यान देंगे यहाँ पे, धन 15 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 15 आएगा। इसी प्रकार ऋण 13 का गुणा धन 8 से करेंगे तो ऋण 14 आएगा। तो इसमें भी देखिए हमने क्या बताया आपको, असमान चिन्ह। असमान चिन्ह कैसे, धन ऋण के चिन्ह है, जब इनका गुणा होता है धन का ऋण से या ऋण का धन से तो चिन्ह कौन सा आता है, ऋण का ही चिन्ह आता है। और धन धन का या ऋण ऋण का गुणा होता है तो कौन सा चिन्ह आता है, धन का। अब 14 का गुणा 7 में किए, दोनों के साथ धन धन के चिन्ह है तो हमारा चिन्ह कौन सा आएगा, धन का। 14 सत्ते 98। इसी प्रकार 12 का ऋण 10 में गुणा किए, धन 12 गुणित ऋण 10 तो कितना आ गया, ऋण 120। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए, 4 गुणित कोष्टक में 3 ऋण 8। तो सबसे पहले 3 में से 8 को घटा दीजिए। तो देखो 4 तो आपका जैसा का वैसा लिख दिए, गुणित 3 में से 8 घटाए तो कितना आ गया, ऋण 5। और 4 का ऋण 5 से गुणा करेंगे। अब धन 4 का ऋण 5 से गुणा किए तो क्या आ गया, ऋण 20। इसी प्रकार सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दो का गुणा कर लीजिए, इन दो का। ऋण 3 का ऋण 6 से गुणा किए, 6 3 18, और ऋण ऋण का क्या हो गया, धन। ये धन 18 हो गया। ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से किए तो ऋण का गुणा ऋण में किए तो क्या हो गया, धन। 2 एकम 2, और 18 का 2 में गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऋण 15 गुणित 0 गुणित ऋण 18। तो ये तो आप शून्य का किसी के साथ भी गुणा कर दीजिए, कोई भी संख्या हो चाहे अरबों में क्यों ना हो, तो उनका गुणा क्या होगा, शून्य, और चिन्ह भी आपका क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 का 0 में गुणा किए 0, और 0 का 18 में गुणा किए तो 0। प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट। अब प्रश्न क्रमांक 10 में धन 7 गुणित 50 ऋण 2। 50 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 48। धन 48 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा रहे हैं तो धन का चिन्ह आएगा। तो फिर क्या करेंगे,
धन 7 का 48 से गुणा की 336। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल कीजिए। 6 में से 4, ये 6 ऋण 4 2 हो जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, धन 4 आएगा। और इस 10 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 40। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या दिया है उसका, ऋण 2 गुणित 3 धन 5। तो ऋण 2 तो आप जैसा का वैसा लिख दीजिए, गुणित 3 में 5 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 8, और 8 का 2 में ऋण 2 में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 16। इस प्रकार से ये हल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रयास कीजिए गुणांकों में गुणन, मान ज्ञात कीजिए। अब ये भाग वाले प्रश्न आ गए। ऋण 28 में धन 7 का भाग देंगे। 7 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 28 से न बढ़े, 7 चौके 28, कितने बार गया, 4 बार। अब चिन्ह कौन सा आएगा, धन का आएगा या ऋण का, बार बार रिपीट करना है। ये ऋण है और ये धन है, धन का भाग ऋण में देंगे तो क्या आएगा, ऋण ही आएगा। उसी प्रकार 120 में ऋण 8 का भाग देंगे, तो 8 का भाग 120 में कितने बार गया, 15 बार गया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, ये ऋण का भाग धन में दीजिए तो क्या आएगा, ऋण। यानी आपको याद क्या रखना है, यदि एक संख्या के साथ धन का चिन्ह है और एक संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है और भाग दे रहे हैं तो चिन्ह ऋण का ही आएगा। असमान चिन्हों में चिन्ह कौन सा आता है, ऋण। अब देखिए धन 72 में धन 12 का भाग देंगे। ये धन है यहाँ पे इसके सामने, तो 12 का भाग 72 में कितने बार गया, 6 बार, और चिन्ह कौन सा आएगा, धन का ही चिन्ह आएगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 10 का भाग धन 10 का भाग ऋण 20 में कितने बार गया, ऋण 2 बार गया। 24 भागित ऋण 6, तो ऋण का भाग धन में दिए तो ऋण, और 6 का भाग 24 में कितने बार गया, 4 बार। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ऋण 3 में धन 3 का भाग दी तो ऋण 1 आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 3 भागित बड़े कोष्टक में, फिर छोटा कोष्टक ऋण 2 छोटा कोष्टक बंद, धन 1 बड़ा कोष्टक बंद। पहले छोटे कोष्टक को हल कर लीजिए, फिर बड़े कोष्टक को हल करेंगे। तो 3 भागित ऋण 2 धन 1, ये धन का यहाँ पे काय का चिन्ह, धन का ऋण में गुणा किए तो ये ऋण 2 आ गया और धन 1। अब क्या करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो 3 भागित, अब ऋण 2 में से धन 1 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 2 में से 1 घटाए तो 1 आया। बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 1 हो गया। और ये कोष्टक क्यों लगा है, क्योंकि ये ऋण के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ कोष्टक लगाया है। अब ऋण 1 का भाग 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा, ऋण 3 बार जाएगा। यानी धन वाली संख्या में ऋण वाली संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण। असमान चिन्ह वाली संख्या है तो ऋण ही आएगा, कन्फर्म समझिए। इसी प्रकार इसका 8वां सवाल देखिए। छोटा कोष्टक हल कर लीजिए, और छोटा कोष्टक हल करने के बाद 12 का भाग दे दीजिए। 12 तिया 36। अब 12 का धन 12 का भाग ऋण 36 में कितने बार गया, ऋण 3 बार गया। भागित 13, तो बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 3 भागित 13। इसी प्रकार इसे हल करेंगे। ऋण 6 धन 1 5, तो ऋण 6 में से धन 5 को घटाए तो ऋण 1 आ गया। ऋण 2 में धन 1 को घटाए तो कितना आ गया, ऋण 1, और ऋण 1 का ऋण 1 में भाग दी तो क्या आ गया, 1। इसी प्रकार ऋण 32 में ऋण 2 का भाग दी, समान चिन्ह है इसलिए 2 का भाग 32 में कितने बार गया, 16 बार, और चिन्ह कौन सा आएगा, धन का, क्योंकि ऋण का भाग ऋण में देंगे तो धन आएगा। इसी प्रकार इसे हल करेंगे। तो 4 का भाग ऋण 16 में दी तो ऋण 4 बार गया, भागित ऋण 2। अब ऋण 2 का भाग ऋण 4 में दी 2 बार गया। फिर 48 भागित 4, तो 4 का भाग 48 में दिए, धन 48 है, धन 4, तो धन 12 आ गया। फिर भागित ऋण 3, अब ऋण 3 का भाग धन 12 में देंगे तो क्या आएगा, ऋण 4। तो इस प्रकार से ये आपके 12 प्रश्न दिए थे। लर्निंग आउटकम M701 2 पूर्णांकों गुणन और भाग करते हैं। तो हमने इसको बताया, ये कक्षा 7 का पार्ट 1 में देखेंगे तो इसका आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आपको यहाँ मुख्य रूप से इस सारणी को याद करना अनिवार्य है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। यदि धन का गुणा धन में करेंगे तो धन आएगा, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, धन का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, और ऋण का धन में गुणा करेंगे तो ऋण आएगा। और पूर्णांक में जो शून्य के दाईं ओर संख्या बढ़ती रहती है वो धनात्मक संख्या होती हैं, और शून्य के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर कैसी होती है, ऋणात्मक। यानी कि
लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक संख्या और राइट हैंड साइड धनात्मक संख्या होंगे। इस प्रकार से हमने आपको वर्कशीट 1 पूर्णांकों में गुणन और भाग करना बताया। यदि आपको अच्छा लगा, समझ आया हो हमारे द्वारा बताए, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।